ओके जी। सूरह हदीद हम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। लास्ट टाइम हमने जो किया, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दी वल्लाहु अजीजुल हकीम। और हमने जो पहला डिफरेंस नोट किया वो सब्बह था। वहां पे युसब्बिहु है, यहाँ पे सब्बहा है। और कई दफा पास्ट टेंस के यूजेज डिफरेंट तरह के हैं अरबिक कुरान के अंदर। एक यूजेज नहीं है पास्ट टेंस का, मल्टीपल टाइप्स ऑफ यूजेज है। उसमें से एक यूजेज एक कंटिन्यूअस फॉर्म दिखाने का भी होता है, एक तो परमानेंस का होता है कि एक चीज बाउंड टू हैपन है, वो भी यूजेज होता है। एक कंटिन्यूअस फॉर्म हैज ऑलवेज बीन हैपनिंग, समथिंग दैट हैज ऑलवेज बीन हैपनिंग, उसके लिए भी पास्ट टेंस को यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला की जात हैज बीन एटर्नल। ठीक है ना, ही वाज ऑलवेज देयर एंड ही इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, और हम इसी सूरा में उस चीज को पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पे पास्ट टेंस का यूजेज जो है, कुछ मुफस्सिरों के मुताबिक, स्कॉलर्स के मुताबिक, इज शोइंग द पास्ट कंटिन्यूअस, that whatever is in the skies and the earth has always been praising for Allah, saying the perfection of Allah. Sabbaha yusabbihu basically is about is this is the same verb जिससे तस्बीह निकलती है। हम्म। तस्बीह का लफ्ज जो है वो यहीं से निकलता है। तस्बीह का मतलब होता है टू डिक्लेयर परफेक्शन। ठीक है। और तस्बीह को जो हमारे स्कॉलर्स कहते हैं, वो कहते हैं दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी इनग्रेन्ड एज द फर्म इंटेलेक्चुअल बिलीफ इनसाइड अ ह्यूमन माइंड, कि you declare Allah perfect. As soon as you declare Allah perfect, everything other than Allah becomes imperfect. इम्पर ठीक है। सो ये जो फर्म बिलीफ है ना आपका, इट मीन, तो फिर इस फर्म बिलीफ की बेस के ऊपर आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, यू टेल योरसेल्फ कि आई एम इम्परफेक्ट, दैट्स व्हाई आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट्स हैपनिंग। अल्लाह इज परफेक्ट एंड आई नो ही हैज अ प्लान। आपके माइंडसेट ऐसा बन जाता है उसके बाद, जब आप एक जात को परफेक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अच्छा खासा मसला लोगों के साथ, हमारे साथ, माई सेल्फ इंक्लूडेड ऑफ कोर्स, यही होता है कि हमारा जो परफेक्शन का बिलीफ है ना, वो शेकी होता है, वो शायद इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना पहले कंपेनियंस का होता था। तो हम एतराज मोड में चले जाते हैं, कंप्लेन मोड में, कि वाई मी का जो क्वेश्चन है उसको आंसर करने लग जाते हैं। व्हाई मी, इफ देर इज अ गॉड देन व्हाई देर इज सो मच ऑपरेशन इन द वर्ल्ड। दोस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है ना, जो आते हैं टेबल पे, वो इस वजह से आते हैं कि जो आपका फंडामेंटल बिलीफ सिस्टम है अबाउट डिक्लेयरिंग अल्लाह परफेक्शन, दैट इज लिटिल वीक। और इससे, इस आयत को अगर आप देखें तो एक और विजडम है जिसके ऊपर हमें थोड़ा सा सोचना है। अल्लाह ताला इज टेलिंग सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। Who is declaring perfection of Allah? Whatever is in the skies and whatever is in the earth. ठीक है, अब आप इस whatever is in the skies and the earth की लिस्ट बनाना शुरू कर दें। आपके पास लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स हर चीज मौजूद है। राइट, एनिमल्स से लेके, सीज से लेके, ट्रीज से लेके, हर चीज मौजूद है। कितना बड़ा स्टेटमेंट है ना ये, कितना ब्रॉड स्टेटमेंट है। और किसको बता रहे हैं अल्लाह ताला ये? प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू कंपेनियंस को, और हमें बता रहे हैं। तो बेसिकली कुछ स्कॉलर्स जो है वो कहते हैं कि अल्लाह ताला इस दिस ये जो टोन है, वो इस तरह की टोन है कि एवरीथिंग इज डिक्लेयरिंग माय परफेक्शन, हु आर यू? ठीक है, इट्स मोर ऑफ अ सार्कास्टिक टोन, हु आर यू? या एहसास दिलाने वाली टोन है। जब हर चीज मेरी परफेक्शन को डिक्लेयर करती है और एक्सेप्ट करती है, व्हाई डोंट यू? व्हाई डोंट यू? और ये जो डोंट यू वाली बात है, ये ऑफ कोर्स ये वैलिड है इंसान और जिन्नात के लिए, इन दोनों के लिए वैलिड है। तो इसके ऊपर एक ये हिकमत भी बनती है, जो कि काफी स्कॉलर्स जो हैं उसको अपनी बुक्स में राइट करते हैं। ठीक है, तो जब हम ये आयत को पढ़ते हैं ना, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, या सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, वी आर एक्चुअली, हमें अल्लाह ताला खुद अपने वर्ड से ये एहसास दिला रहे हैं कि यू ऑल्सो नीड टू डिक्लेयर माई परफेक्शन, डू तस्बीह ऑफ मी मोर।
Not that I need it, because you have no value, really. Everything else does be as well. I don't need it, but this is why you were created. ठीक है, तो ये वाले जो हिकमत है, ये सारी इन आयत के जरिए हमें आती है, और दैट्स ऑल बलागा स्टडीज इंशाल्लाह। तो जो कभी हम मौका लगेगा तो कर सकेंगे, एंड प्रॉब्ली आई एम नॉट द वेल इक्विप्ड पर्सन टू टॉक थ्रू दिस टॉपिक्स, बट मैं आपको जो मेरी थोड़ी बहुत नाइफ सी लर्निंग है वो मैं आपको बता। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आफ्टर द सूरत तगाबुन, दिस शुड बी पीस ऑफ केक फॉर अस, राइट? ये बड़े आराम से हमें कर लेनी चाहिए। लहू मुल्क समावाती वल अर्द, तो जरा कर दें इसको, चला दें तीर। Lahu is C, क्या harf of बात, jar. जी, हर्फ ऑफ Mulk is जर, dominion. जी, Mm, डोमिनियन, It's A, दिस इज A. ए, Samawati wal ard is B. यहाँ पे पंचर हो गए थोड़े से भाभी हम। पार्ट या मुल्क समावाती नहीं, बी नहीं है, बी नहीं होगा, सोचें। मुदाफ मुदाफिला बन जाएगा। Mudaf ilayh is पूरी fi बुक mahalli. सी डोमिनियन। ए हो जाएगा पूरा ये। ये डोमिनियन की क्या नहीं। स्पेलिंग होगी? डोमिनियन यही स्पेलिंग होगी? डी D-O. डी ओ, ओके। Samawati wal ard is इदाफा। तो ये कोई स्पेशल ये- मुदाफ तो है नहीं, तो इसको नहीं। फी महल्ली। नहीं नहीं, नहीं, मुल्क समावाती। मुल्क समा मुल्क को आपका पूरा मुदाफ ए बन है। गया, और आगे मुदाफ असमावाती मुदाफ वाला है की ना। मुदाफिला बन गया। ऐसे है ना हाँ, भाभी, सही लिखे से। बिल्कुल। लाइट है ए ना, अच्छे से। मुदाफ सॉरी, और फिर मुदाफ इलैह। सही से। इदाफा से। ठीक है, और ये क्योंकि वाव अतफ है, तो दिस इज कनेक्टेड। जी। ठीक है, ऑल ऑफ दैट इज कनेक्टेड, सो दिस इज योर एंटायर मुदाफ इलैह। तो बेसिक्स है। अच्छा, और ये मुदाफ है आपका, ठीक है, दिस मुदाफ मुदाफ इलैह, एंड देन दिस इज एंटायर ए। ठीक है, डोमिनियन है और dominion। जी, अब ये हो जाएगा डोमिनियन ऑफ The Skies skies and and- the earth। The skies and the skies And and skies and the earth। ठीक है, ठीक है। लहू क्या है? हर्फ ऑफ जर। ओनली का ये एक्सक्लूड, ओनली बिन। lahu एक्सक्लूसिविटी होगा आएगी। he who has, he who has। Only he who has। जी, ओनली ही हैज। और कैन आई से फॉर हिम अलोन? For Yeah, him for him alone, alone। yes, yeah. फॉर हिम अलोन इज इनविजिबल इज भी आएगा, राइट? Yes. और यहाँ पे द डोमिनियन आएगा। For him alone is the dominion of the skies and the earth। lahu mulku samawati wal ard। ठीक, गुड, एक्सीलेंट। यहाँ से ये वाला फेल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैंने ये लिख दिया है ऑलरेडी। ठीक है, युह्यी इज टू गिव लाइफ, सम टू गिव लाइफ, युह्यी। और इस फेल की कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि इसके जो लास्ट टू रूट लेटर्स हैं वो या हैं, दोनों वीक हैं। ठीक है, ये नाकिस है, और इसको हमने सर्फ स्टडीज में भी नहीं पढ़ा हुआ, तो विल वोंट गो इनटू डिटेल ऑफ हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज फेल, दिस इज प्रेजेंट टेंस। आपको पता है यू नजर आ रहा है, और फिर हुआ है इसके अंदर 1 and 2, इट इज फॉर्मिंग, सो इट्स मीनिंग इज ही गिव्स लाइफ। ठीक है, बट यूमी तो यू कैन डू, अतफ Fail- नजर आएगा, सॉरी फेल है, प्रेजेंट जी। है। बिल्कुल, दिस इज अ फेल, दिस इज प्रेजेंट, अगेन हुआ want to। this again has हुआ in it, this is 1 and 2। ठीक है, और युमीतु होता है to give death, to cause death। ठीक है, so and भाई सॉरी, एक जी। क्वेश्चन पूछ लो। मतलब जी। प्रेजेंट में तो यूजुअली स्टार्ट कसर वो उससे नहीं होता, फतह से। नहीं, you mean दम्मा से हो सकता है? 3 families of fails ऐसी हैं जिनमें एक्टिव फेल्स दम्मा से स्टार्ट होता है।
ओके फाइन फाइन ठीक तो अरेबिक के अंदर अबाउट 20 फैमिलीज ऑफ फेल्स हैं, 20 पैटर्न्स हैं प्रेजेंट टेंस फेल्स के, सही जिसमें इस स्टडी में अगर हमने कभी सर्फ पढ़ा, वी विल डू ओनली 14 बिकॉज दोज आर यूज्ड इन द कुरान। सही द लास्ट 6 वी वोंट डू, हमने कभी अभी पढ़े नहीं है। उन 14 के अंदर से 3 ऐसी हैं जिनका स्टार्ट ऊ से ही होता है, चाहे वो पैसिव हो या एक्टिव हो। ठीक तो बस ये एक्टिव है दिस जी मतलब पैसिव हो नहीं सक रहा था यार ओके हाँ, पैसिव नहीं हो सकता था ये, जी ठीक है। एंड ही गिव्स डेथ, डेथ ठीक है। कुछ ट्रांसलेशंस को ही कॉजेस टू डाई भी लिखती हैं, बट इट्स द सेम मीनिंग, ठीक है। एंड ही गिव्स लाइफ एंड ही गिव्स डेथ, ठीक है। इसके भी आप लोग जो है ना चैंपियन होंगे, इस वाले स्टेटमेंट के। बता दें मुझे अपनी जरूरत, दिखाए ना स्किल्स। and 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 yes. Hua अतफ, is हाँ हाँ, हुआ इज प्रोनाउन, राइट, G. a गुड, A. ए गुड, Allah is harf of jar हर्फ harf of C jar, so this is where the C is starting, C ठीक है। आगे क्या है, fully मजरूर special mudaf स्पेशल मुदाफ, मतलब ओके। Shayn शैइन Qadiru is idafa शैइन नहीं, शहीन कदीरों में इदाफा कह के नहीं, भाभी कदीर आपने कुछ बस थोड़ा सा कदीर। इन शैइन एरर बना कर दिया दिया। उसको इन इज मुदा मुदाफिला है। मुदाफिल है दिस इज मतलब मुदाफिल है, मुदाफिल है। स्पेशल मुदाफ कदीरुन भी हो जाएगा ये बी है, कदीर B तो कितने फ्रैगमेंट्स हैं यहाँ पे? 3 ये C 3 1 है। C पहला कहाँ दो से कहाँ तक है? अल्लाह को तो ये बेसिकली अल्लाह कुल शाइन कदीर बकेट आपका पूरा एक बकेट बकेट है बनेगा। एक हर्फ ऑफ फ्रैगमेंट जर तो ये, बकेट। एक तो फ्रैगमेंट ये बना, ठीक है, जी फिर एक फ्रैगमेंट ये बन गया, ये बना राइट, बिल्कुल ऐसे ही है ना। ऐसे। तो आपका जो सी है, उसको नीट करके लिख लेते हैं, दिस एंटायर थिंग बिकेम सी, राइट। जी जी। Qadir is B Kadir is B. Kadiru. कदीर इज बी, ठीक है जी, बिल्कुल, कदीर बिकम्स बी, ऐसी भी हो गया तो एक्सक्लूसिव ठीक है, हाँ, ए सी बी, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। he has एंड ही यस नहीं हैज he इसी He is. is इज, sorry he is ही इज अपॉन अल्लाह अपॉन एवरीथिंग each Each and and every. each and every thing thing, कदीर इज all powerful, all power ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक कनेक्शन बताता हूँ, विच इज नॉट अ ग्रामेटिकल कनेक्शन बट इट्स अ बलागा कनेक्शन, रिटोरिक कनेक्शन, यू वाली आयत इस पे विजडम। मुल्क मुल्क जो होता है, डोमिनियन, सो when Allah says that Allah, the entire dominion in the skies belongs to him alone, it means Allah has control over the samawat and the earth, right? Hmm. So he has all control over samawat and the earth. And when you see such a statement, you will see in the Quran many times, आगे जाके आपको इस तरह का स्टेटमेंट भी नजर आएगा, where Allah Ta'ala is making it explicitly clear that by me owning the dominion of skies and the earth, I have total control over everything. ये एक invisible connection है, which is just a rhetoric connection between the statement lahu mulku samawati wal ard and also wa huwa ala kulli shay'in qadir. और बीच के अंदर युहयी व युमीत, ये दो वो चीजें हैं जो इस मुल्क को समावाती वल अर्द में होती हैं, गिविंग लाइफ एंड एंड, right? So when Allah says wa huwa ala kulli shay'in qadir, he has total control of each and everything which is either related to giving life, taking life, ending life or anything else. अब इसको इस तरह सोचिए कि एक किंग है जो कि किसी एम्पायर पे रूल करता है,
राइट, और उसने अपने रूल्स बनाए हुए हैं। लेकिन उसकी एम्पायर में जो घर बने हुए हैं, फैमिलीज रहती हैं, उस किंग को उन फैमिलीज की डे टू डे रूटीन के ऊपर कोई कंट्रोल होता है कि आज उन्होंने राइस खाने हैं या नान ब्रेड खानी है या कुछ खाना है, आज इस बंदे ने सोना है या नहीं सोना, वो तो कंट्रोल नहीं होता ना। वो तो नहीं। उनकी अपनी लाइफ होती है, किसी भी किंग को एक कंट्रोल नहीं होता। लेकिन अल्लाह इज द किंग दैट हैज कंट्रोल टू दैट लेवल ऑफ डिटेल। इफ अल्लाह वांट्स वी कांट टेक द सेकंड ब्रेथ, राइट, ऐसे ही है ना। So when Allah says Allah kulli shayin qadir, what is the difference between being powerful and being all powerful? That is the difference Much. between powerful and being all powerful. Okay, so this is a balaga connection between the word mulk and also qadir. Okay, जी जनाब, अब इस पे आ जाते हैं। A. Huwa is A. A. Pronoun. जी, इट्स pronoun सारा ए हो जाएगा। अव्वलु. a, ये अब नेम ऑफ किस तरह अल्लाह का आ गए हैं वर्ड है तो ये? सारा ए हो जाएगा। क्या आ गया, सॉरी? तो नेम ऑफ अल्लाह आ गए हैं तो सारा ए हो जाएगा। हिडन मतलब वो है कि इट्स यूज्ड फॉर अल्लाह, वर्ड अल्लाह. अच्छा, यहाँ पे वहुवल अजीज हकीम आया था तो सारा ए तो नहीं हुआ था ना, राइट? तो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, राइट? तो ऐसा तो रूल कोई नहीं है कि अगर अल्लाह के नाम आए तो सब ए होगा, है ना? ऐसा तो नहीं पढ़ा हमने। अव्वलु तो व आखिरु इसको उसी इसकी. पर्सपेक्टिव से देखें। बी. बी बी बी. बी What type of word is this? इट्स Ism. It's ism. Singular. It's ism, Masculine. प्रॉपर Singular. proper, singular, masculine, Masculine. Common. and नहीं प्रॉपर अल-अव्वल. Sorry. proper. proper। अल लगा Proper. हुआ है ना? Yes. Sorry. Allah. अल लगा हुआ है। So we are giving it a B, B. right? दूसरा It's भी a B. special situation where uh, खबर इज it प्रॉपर is a proper खबर। ठीक है, ठीक है। आगे क्या है? It's सेम connected. Same. Same. Connected and अब same. तक ism, Ism. Rafa. rafa, singular, masculine, B. proper is Proper. another B। कॉपी करो ठीक है, पूरा ही अच्छा, B है. इसको बात यहाँ तक सिंपल. ट्रांसलेट करते हैं पहले। ही इज, इज ठीक है। द अल अव्वलु आपके ख्याल में क्या First. होगा? फर्स्ट फर्स्ट वन वन फर्स्ट। ही इज द फर्स्ट। अब फर्स्ट को भी मैं यहाँ पे कैपिटल एफ से लिखूंगा बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट अल्लाह। ठीक है, एंड एंड लास्ट द And the लास्ट। last. ठीक है, वही वाला फॉर्मेट है सारा। जी। इसम, रफा, B. सिंगुलर, मैस्कुलिन, प्रॉपर। जाहिर क्या होता है? टू शो Obvious. Visible. Obvious, Obvious. apparent, apparent right? Is apparent, and the apparent Hidden. अतः कॉपी मारते हैं यार। ठीक है, सारा वही फॉर्मेट है। एंड दिस मींस एंड द अनअपेरेंट, इसको अनअपेरेंट कह लें, हिडन कह लें, जैसे भी आपने कहना। ठीक है, वही कोई तो है जो निजाम निजाम। हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। हम्म। ठीक है, सुनी भी होगी आपने। जी। जी। ठीक है, उसमें ये वाले अल्फाज यूज हुए हैं। अच्छा, so he is the one, he is the first and he is the last, he is the apparent and he is the unapparent। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड ही ए वो प्रोनाउन मुझे पता है आप लोगों को इसकी ट्रांसलेशंस क्विकली से ज़हन में आ रही हैं,
but I'm taking an intentional effort to do the grammar still. ठीक है, अभी भी हमें इसको करना चाहिए, although very easy for us, we should do this because फिर वो second nature बनने में ना आसानी होगी थोड़ी सी। ऐसे के बाद maybe one surah, two surahs after, we would mostly be doing translations directly. ठीक है, inshallah. Yeah. So he is बिकुल्ली शैइन कदीर। अब मैं इसको B. अब B is Harf of C, jar. harf of jar. this harf of jar fragment है. This And is also a special. mudaf here. Yeah. This is special Mm. mudaf. mudaf ilayh. ठीक है, and I see a mudaf ilay. Mm. And alimun. Okay, So C and alimun is B. 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 ism and it's B. ठीक है, and this entire thing is C. This one was A. He is And he is. and he is, yes, And you're right. all And he Kullu is shay'in, bikulli each shay'in and alimun. everything. Each and And every. everything. He knows Everything. each and everything. So And he is knower of each and everything. literal translation with each and everything. With Thing. each Thing. thing. Nor. जी. All. नहीं, हाँ, nor. Oh. All nor. All more. B is B. अब with को क्या मैं about में चेंज कर सकता हूँ? Make sense? Sorry. ठीक है? Other translation. मैं करते हैं। करना। हाँ, he is So he is all knower about each and everything. ठीक है? Alone आएगा he and he alone is A Yes, C good B. point. Yes, आएगा बिल्कुल। क्यों आएगा? क्योंकि ACB है। He alone is all knower about each and everything. I think we missed that here as well. पीछे हाँ वहुवल अला कुल्ली शैइन कदीर में मैंने किया। And he alone is all powerful upon each and everything. हमें एक चीज करनी चाहिए वैसे, पता है क्या? अभी हम वर्ड बाय वर्ड करते हैं ना, तो हमें एक पूरी ट्रांसलेशन लिखनी चाहिए इसके लिखनी नीचे चाहिए। एज एन एक्चुअल ट्रांसलेशन। So what I can suggest is if you find time, open this up and maybe write that, merge these cells like this and just write the full statement translation yourself. Try it. ये लिखी हुई है यहाँ पे, just make it happen. कोशिश कीजिए, नहीं हुआ, मसला हुआ तो क्लास में कर लेंगे हम लोग, ठीक है? But I just want to give you the first shot. तो आसान होनी चाहिए इंशाल्लाह। ओके, स्पीड बढ़ गई है ना? सूरह तगाबुन के बाद स्पीड बढ़ गई है ना? चीजें आगे फास्ट चल रही हैं। अब इसमें अभी तक मुझे बताएं, इन चीजों के अलावा कोई नई वोकैबुलरी आई है? यू ही आया है, उमी तो आया है, तो है बस। ठीक है? बाकी you know, right? You know that from taqabul. अच्छा जी, Pronoun. जी, pronoun, and this is going to be an A, correct? So it's going to be he is, ठीक है? हाँ जी, यहाँ क्या हो रहा है? इसम मौसूल। इसम मौसूल। I am. जी, इसम मौसूल आ गया यहाँ पे, बिल्कुल। Alaka is 1 2. इसम मौसूल, this is मौसूल। The one who 1 2. the one who The one who, ठीक है? अब इसम मौसूल आ गया तो सिला मौसूल। Sila mouse. सिला है। हाँ, इसकी 4 प्रॉपर्टीज तो बताए ना मुझे। It is इसम मौसूल, singular, सिंगुलर और masculine, proper,
स्टेटस Status का ही रफा मतलब रफा 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 by It कैसे should पता be चला रफा हमें रफा? by default it's रफा by default रफा. ओके, मैं इसको कसरा क्यों नहीं कह सकता अभी, या मैं इसको वो क्यों नहीं कह सकता नसब? बाय डिफॉल्ट तो होता ही रीजन है, नहीं है हमारे पास Start of हम्म, sentence. क्योंकि हमारे सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, जुमला इस्मिया स्टार्ट हुआ है ना, तो उसके अंदर ये एज अ खबर आ रहा है, राइट? Mm. Right, so this is the beginning of your B, and khabar has to be rafa. Good. जी जनाब. fail Fail. past Past. This is 1, past. 2. Excellent. 1, one 2. This one is two 1, 2. This has hua in it. ठीक है? he created He created samawati wal ard. as-samawati wal ard. जी जनाब. us यह Ism. ये Ism. इसम, नसब वो प्रॉपर्टीज बताएं. नसब Even broken plural. So it can be it's singular नहीं ये Singular plural feminine. Singular feminine. ये हाँ नहीं था एक तो samawati samawati is समा broken plural. समाई ये बैस में बेसिकली समा प्लूरल है जी. ये मुस्लिम चार्ट्स में कहाँ मैप करता है? ओह सॉरी आती मुस्लिमाती मुस्लिमात मुस्लिमाती पे मैप करता है ना, मुस्लिमाती पे तो जी क्या होंगी फोर प्रॉपर्टीज? रफा रफा प्लूरल 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 अस्तगफिरुल्लाह. रफा कैसे हो? मुस्लिमाती नहीं रफा मुस्लिमाती है तो इट इज जर हाँ नसब नसब ये जर नसब नसब जर ये अगर जर. आपने इसको नसब या रफा जर. कर दिया तो आपने इसको आउटसाइड डोर बना दिया खला आउटर का. डोर आप कह रहे स्काई इज क्रिएटेड, हाँ राइट? तो वो तो हो ही नहीं सकता. मुस्लिमाती अब नसब और डिसीजन बिटवीन नसब और जर ही लेना है आपने नसब basically. ही नसब मेरे ख्याल नसब में लेंगे नसब इसको है क्योंकि कि जुमला और क्यों? खला फेलियर का पीछे क्योंकि जुमला फेलियर है और ये उसका मफऊल है. जी एंड विद वल अर्दी अर्दा इज जी. नसब एज वेल. ये तो स्टेटस पिन डाउन कर दिया, अब बाकी प्रॉपर्टीज भी पिन डाउन कर दे, थोड़ा रोजा ज्यादा लग जाएगा उसमें, लेकिन कोई नहीं, छोटे रोजे हैं, अफ्तारी जल्दी होगी आज, जो 2 खजूरें ज्यादा खा लीजिए. फेमिनिन प्रॉपर या इसका सिंगुलर फेमिनिन Singular feminine. प्रॉपर आपने कहा, विच इज नॉट रॉन्ग, विच इज करेक्ट, बट अगर डायरेक्टली चार्ट पे देखें आप तो यू नॉर्मली वुड डू इट लाइक दिस. ठीक है ना? प्लूरल प्लस 3 या नॉन ह्यूमन प्लूरल्स जो फेमिनिन चार्ट पे आते हैं, दे आर मार्क्ड सिंगुलर फेमिनिन, विच इज ट्रू. इसके दोनों प्रॉपर्टीज हो सकती हैं. तो दिस इज अ मफऊल विच इज 3. यू सी अतफ हियर. Ism. अब अर्दा की 4 प्रॉपर्टीज बताएगा कोई मुझे? नसब सिंगुलर फेमिनिन प्लूरल वह प्रॉपर सिंगुलर फेमिनिन क्यों है ये? बिकॉज Because अरब some of- सब some of Yes, I've said so. Good. Okay, so he created the skies and the earth. Okay. في ستة أيام. في حرف of jar है, jar. पता है हमें. ठीक है. सित्तती is an ism, ये भी हमें नजर आ रहा है, इसके ऊपर ता मरबूता लगा हुआ है. So when the ism is wearing a hijab, it's a ism. Word is wearing a hijab in the end, it's a ism. Okay? Feminine ism. Yeah. And this is majroor because of fi. fi. सित्तती अयामी के अंदर रिलेशनशिप नजर आ रहा है कोई? जी. इदाफा. इजाफा. जी, दिस इज इन इदाफा, यहां से लेके यहां तक मुदाफ मुदाफिल है. ठीक है. और बेसिकली ये वाला जो सारा पार्ट है, हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट, ये यहाँ पे कैसे आएगा? ठीक है ना? बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स व्हाट? सी Four.
फोर, ओह 4 नॉट अ सी। ओके सी तो Same जुमला here. इसमें है, ठीक है। सित्ता किसको कहते हैं? काउंटेड 6 सिक्स। ओह 6 6 अरेबिक लैंग्वेज के अंदर अगर आपने नंबर्स करने हैं ना, अरेबिक लैंग्वेज में, अरेबिक लैंग्वेज में नंबर्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, ठीक है। और इसके अंदर इतने रूल्स हैं कि आप कहेंगे यार मैंने पढ़नी नहीं अरबी, एंड दे रूल्स मेक एब्सोल्युटली नो सेंस मेनी टाइम्स, बट दे आर देयर। और कुरान में नंबर्स यूज होते हैं, ठीक ठाक यूज होते हैं। तो ये जिस क्लास को बिलोंग करता है, इसमें इदाफा कंस्ट्रक्शन बनाई जाती है नंबर्स को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 6 डेज आपने कहना है, आप कहेंगे 6 ऑफ डेज, ओके ठीक है। लेकिन 6 ऑफ डेज कहेंगे आप, ठीक है। तो दिस इज दैट कंस्ट्रक्शन, वी आर नॉट गोइंग टू लर्न द रूल्स ऑफ दीज नंबर्स येट, ठीक है। जब आपके सारे होप लूज लूज हो चुके होंगे तब पढ़ाऊंगा जाके वो मैं आपको, ठीक है। अभी नहीं पढ़ा रहा, ठीक ठीक है, फिर मुझे मजा उस वक्त ज्यादा आएगा। ठीक So sittati ayami, 6 days. Okay, in 6 days. So you're not going to say 6 off days, you're just going to say 6 days. ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना एक और पॉइंट है जो आपको नजर आएगा कि अगर आप ट्रांसलेशंस, आपको फुटनोट्स नजर आएंगे कुछ ट्रांसलेशन में, कि 6 डेज का क्या मतलब है। यानी ये 24 आवर्स का एक डे होता है। इज इट Hmm. द 6 days दैट इट रेफर्स टू, व्हाट डज इट मीन? ठीक है। Hmm. क्योंकि अल्लाह ताला ने तो हमें ये भी बताया कि डे ऑफ जजमेंट इज 50,000 years लॉन्ग अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड्स डेज। फिर अल्लाह ताला ने हमें एक दिन को 1,000 डेज भी बताया, कुरान में एक जगह पे 1,000 डेज भी बताया। तो व्हाट डज इट मीन? जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने तफासिर लिखी हैं, दे से कि वी डोंट नो रियली व्हाट दिस 6 कुड मीन। अल्लाह नोस। कुछ ऐसी नॉलेज है जो हमें नहीं पता, जिससे इल्मुल गाइब। So we'll leave it at that. But we don't put it literally to the 6 days of this world because we have no assurance of that. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फुट नोट है जो हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा माइंड में, ठीक है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि इस आया को ना आप क्लास के बाद कोशिश कीजिएगा, कुरान.com पे जाएं और इस आयत को खोलें, उसकी ट्रांसलेशन देखें। हाँ, सॉरी, उसकी उसकी ट्रांसलेशन को खोलें और उसकी ट्रांसलेशन में आपको ना फुट नोट्स नजर आएंगे। उस फुट नोट्स के अंदर इसकी डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं। Go through that if you can. Okay. सुम्मा, सुम्मा पता है क्या होता है? या वो जो कहते हैं लेटर, जैसे फा के साथ होता है, फा इज क्लोजर देन जी, एंड दिस इज फार देन। सुम्मा बिल्कुल ये एक अतफ है, बेसिकली कनेक्टर है, राइट, जस्ट लाइक अ फा, एंड इट मींस देन। और ये थोड़ा डिस्टेंट फ्यूचर होता है, डिस्टेंट आफ्टर होता है ये फा से, ठीक है। फा इज क्लोजर इन टाइम, ये थोड़ा डिस्टेंट इन टाइम होता है, ठीक है। अब डिस्टेंट इन टाइम क्यों कहा गया है, इसके ऊपर भी पूरी एक डिबेट है, बट क्योंकि पीछे बात हुई है सित्तती अय्याम की, अब दैट कैन बी अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट कैन बी अ वेरी शॉर्ट टाइम, वी डोंट नो, अल्लाह नोस। तो उसके बाद जो एक्शन हो रहा है इस्तवा अल अर्शी वाला, दैट हैपेंड अ लिटिल आफ्टर द क्रिएशन ऑफ दैट, दैट्स व्हाई सुम्मा। इस्तवा इज अ कॉम्प्लेक्स फेल, ठीक है। इस फेल के अंदर भी वो यूज हुए वीक लेटर्स, और इसकी एंडिंग भी ऐसी नहीं है जो आपने पढ़ी हुई है। सो आई एम टेलिंग यू दिस इज पास्ट, हुआ 1 और 2। इसको कुछ ट्रांसलेशन ट्रांसलेट करती हैं हीरोज, राइज करना, हीरोज। अब इस पे मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा, ही हैज ऑलवेज बीन असेंडेंट, ये मैं आपको थोड़ा सा आगे के 2 अल्फाज करके बताता हूँ, ठीक है। सो अलल अर्शी आपको क्लियर होगा, आई होप सो, राइट। कौन हर्फ ऑफ जर, फ्रैगमेंट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। नाउ बिकॉज दिस इज 1 और 2, तो दिस वुड बी 4, ठीक है। अला होता है अपॉन, अल अर्श होता है द थ्रोन, ठीक है।
ठीक है, अल्लाह ताला का जो थ्रोन है अल अर्श। अब सुम्मा देन ही रोज अपॉन द थ्रोन। दैट्स द लिटरल ट्रांसलेशन दैट यू विल फाइंड इन मेनी ट्रांसलेशंस। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ ओपिनियंस हैं स्कॉलर्स के कि क्वेश्चन आता है कि क्या बिफोर अल्लाह ताला वाज नॉट अबव हिज थ्रोन, इस तरह के सवालात आते हैं ना। तो आई मीन यू कैनॉट एसोसिएट you and throne is also a creation of Allah, right? So a creation cannot be above the creator, right? Allah is above and has always been there, and throne is a creation. So कुछ translators और scholars कहते हैं कि इस्तवा की multiple meanings बनती है। जो literal meaning है is to rise or to rose. That meaning does not really go well with the credibility and majesty of Allah. The another meaning of istawa is to be ascendant. Ascendant होता है जो बहुत authority रखता हो, powerful. ठीक है, तो that is the meaning you should be using here, and you should be using it in a continuous form to represent the right meaning. And Allah has always been ascendant upon the throne. That is why मैंने heroes को grey out किया हुआ है, और he has always been ascendant को प्रॉपर लिखा हुआ है। मेजॉरिटी ट्रांसलेशन में आपको बस हीरोज नजर आएगा, लेकिन अगर आप इसके डीपर विजडम में जाएंगे तो अल्लाह ताला राइजिंग आफ्टर क्रिएटिंग गोज अगेंस्ट द मेजेस्टी ऑफ अल्लाह एज अ ट्रांसलेशन। ठीक है, दैट्स व्हाई द रीजन। ओके, तो यहाँ पर जो 6 जी लिखा हुआ है, जी अल्लाह ने अगर नंबर मेंशन किया है तो देयर देयर कुड बी अ रीजन कि 6 हर दौर में किसी के 6 आवर्स जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, लाइक हमें 6 डेज कुछ लगता ही नहीं है, तो मे जी बी इट इज लाइक इट वाज नथिंग फॉर हिम, लाइक इन जस्ट 6 डेज ही क्रिएटेड द वर्ल्ड। जी, बिल्कुल, अल्लाह आलम। आई मीन दिस इज नॉलेज ऑफ अनसीन, वी डोंट हैव इट। हम अजम्पशन ही कर सकते हैं ना, वी कैन अज्यूम थिंग, वी कैन गेस थिंग्स, बट can't really be sure. I mean, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, I'm now this my own view of looking at things. When I don't understand something, like this, so मैं उसको इस तरह perceive करता हूँ कि this is Allah's way of telling me, remember that you You don't know and don't I know know. everything. Yeah. But then Allah has mentioned many things for humans so they can ponder upon. They should try जी to. Yeah. Comes जी, with time, maybe. बिल्कुल बिल्कुल, और ये पॉन्डरिंग ही कर रहे हैं ना अभी हम। दिस इज पॉन्डरिंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट डिड दिस कुड पोटेंशियली मीन। हम 5 लोग हैं इसमें, 5 डिफरेंट ओपिनियन निकल सकते हैं इससे। हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है ना, हर कोई इसको अपने हिसाब से देख सकता है। बट द क्वेश्चन इज, अगर ये सित्ता नहीं होता, अगर ये 1 डे होता या 2 डे Doesn't. होता या 15 days होता, व्हाई डज इट मैटर टू अस? Mm. द फैक्ट दैट अल्लाह क्रिएटेड as-samawati wal ard, does it really matter to us in how much time he created it? नहीं Doesn't पर change the reality, ना? देखें, यहाँ जी एक्सप्लिसिटली नंबर क्यों दिया गया है, बेसिकली यही क्वेश्चन ये तो ना कि क्वेश्चन है। अल्लाह अगर चाहता तो वो कोई सिर्फ कह देता नंबर है ना खालक देता। कोई समावाती वाला number अर्थ, दैट्स नहीं. इट। But जी, it's अगर अगर अल्लाह वो ताला कहता, चाहता तो बिल्कुल हाँ, वहां पे खत्म कर सकता था। क्योंकि नंबर बेसिकली क्यों ये दिया ना हुआ है? दिस चीज़ है जो कि वी डोंट नो येट, एंड मे बी इन फ्यूचर मोर maybe this prophecies, group more doesn't know, people ना, will, मैं I don't know, you don't know. हाँ, वही I'm sure there is a wisdom behind this that behind it, more equipped and better educated and learned people know, बिल्कुल। which we don't know. ठीक है, तो I'm sure there is a hikmah behind it, और और भाई प्रोफेसर एक, सल्लम ने बताई होंगी चीजें। जी सॉरी भाई, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन हम्म, पूछा था, ये जो जुमला ए और बी है, बस जी दैट्स जी, इट, जुमला इसमिया इज फिनिश्ड देयर, जो हमने इसमें कौन मौसूल को बी कौन सा किया था, वाला था? हमने हुआ um, सिर्फ। नहीं, जो बी, यानी ये जो बी है ना, जी, पूरा is इसका going to stretch all the way अलल अर्शी अय्यामा तक. अय्याम तक। यहाँ तक। बी सही. और ये सारा सिला सिला है इसका. जी
दिस इज द एंटायर मौसूल, यस ये इसम मौसूल है और इसके बाद यहाँ पे इसका सिला है ये वाला, दिस इज द एंटायर सिला। उप्स, ठीक है। ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे कनेक्टर आ गया तो वहां पे हमने उसको सिला को रोक दिया। ठीक। ठीक है, ये बहुत अच्छी डिस्कशन है जो आप लोगों ने ये क्वेश्चन रेज किया सित्तती अय्यामी वाला। दिस शुड एक्चुअली ड्राइव अस टू इन्वेस्टिगेट दिस, motivate us to go and read about it, and if we find something, bring in the class and share. This is what I found. इसी को पॉन्डरिंग कहते हैं, ठीक है। तदब्बुर कुरान यही चीज है। ओके, इन द लास्ट फ्यू मिनट्स हम लोग ये कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, चले ये कर लेते हैं। fail 1 2 present जी, दिस इज फेल, On दिस इज 1 2, दिस इज हुआ, He knows. जी दिस मीन्स ही नोज, वेरी गुड, Whatever. he knows, Ism Mawsool. this is mausul, correct. fail again इसके 4 प्रॉपर्टीज क्या है माँ की? One, two, okay. Okay, so. Singular, masculine, हम्म proper, हम्म and it could be nasab, क्योंकि 1 2 हो चुका हुआ है। 1 2 जो कितना सब ठीक है, नहीं तो 1 2 को हम डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। अच्छा Same ठीक है, answer. सिंगुलर मैस्कुलिन प्रॉपर। अगर आप इसको रफा कहेंगे तो आप कहेंगे वट एवर ब्ला 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 नोज, नो हाँ आउटसाइड डोर बन जाएगा। ठीक है, बट वी टॉकिंग अबाउट अल्लाह, हम्म अल्लाह नोज, ठीक है। ओके, यलीजू क्या है? fail Fail है। दिस इज अ फेल, दिस इज प्रेजेंट टेंस, Yeah, this is present. again 1 and 2. जी Yeliju means to penetrate, to penetrate, ठीक है। हुआ। So हम्म जी, whatever, penetrate अब लिटरल ट्रांसलेशन इसकी होगी ही, लिटरल ट्रांसलेशन इसकी जो है वो ही पेनिट्रेट्स है ना, ही पेनिट्रेट्स। और हमने देखा है कि जब इसम मौसूल के साथ आता है तो मेनी टाइम्स द प्रोनाउन इज स्किप्ड, skip ठीक है। Hmm. तो whatever penetrates, he knows whatever penetrates, where does it penetrate? in بالأرض، حرف حرف الجر، الجر fact, مجرور ठीक है। So this is number 4, penetrates in the earth, الأرض ठीक है। and अतफ, and again So- मौसूल। By the way, सिला इसका यहाँ से यहाँ तक है, this is the सिला। yeah start with the Okay, yeah यखरुजु is to leave or to Exit. exit, exit to exit, ठीक है। This is the fail again, present this is present again, this is 1 and 2 again, this is हुआ again, ठीक है। And we are going to do the same, whatever and whatever, sorry, and whatever leaves or exits, ठीक है। होगा तो he exits ना, हाँ, फिर he उसमें leaves. ही हो जाए। जी, He- so there is a he leaves or it leaves, he slash it leaves, लेकिन हम प्रोनाउन को स्किप कर देंगे यहाँ पे in translation. So he knows whatever penetrates in the earth and whatever leaves. मिन्हा क्या है? हर्फ ऑफ जर है और अटैच्ड प्रोनाउन है। A pronoun है। मिन्हा की ट्रांसलेशन? फ्रॉम हिम
from it From it, Him, It it omega. it. whatever leaves from it. So he knows whatever enters basically or penetrates the earth and whatever leaves the earth. Mhm. He knows all about that. Yeah. Okay? So that's what we're saying. And this is going to be 4. This is Sila. ठीक, चले, वेरी गुड माशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 4 आयस और 4 सूरह आयत। तगाबुन, लेकिन सुनेंगे शुरू से ही, बिल्कुल। ठीक है ना? तो और फिर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। सही है? थैंक यू। चलिए, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन, बहुत Thank शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बाय।